हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू गीतानंदन एकेडमी। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। वॉइस ठीक से नहीं आती है इसलिए आई वॉइस है, बाकी हम और आप बात कर रहे नई खोज की। सो लेट्स स्टार्ट। हाल ही में राजस्थान में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बड़ा भंडार मिला है। ये खोज मुख्य रूप से बाड़मेर, जालौर और बालोतरा भाटीखेड़ा क्षेत्र में हुई है। यहाँ की चट्टानों में सभी 17 दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें नियोडिमियम, प्रिसियोडिमियम और डिस्प्रोसियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल, पवन टरबाइन, रक्षा उपकरण और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। ये खोज भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे देश की आयात पर निर्भरता कम होगी। अब इन खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के लिए जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार ने इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम जैसी योजनाएं भी बनाई हैं। इस सफल खोज के बाद राजस्थान भारत के दुर्लभ पृथ्वी खनिज उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकता है। दुर्लभ पृथ्वी खनिज रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज और हालिया विकास ने न केवल भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। राजस्थान में मिले इन खनिजों से भारत के सामने एक नई रणनीतिक संभावना और आत्मनिर्भरता का रास्ता खुल गया है। वैश्विक स्तर पर इन तत्वों के उत्पादन, आपूर्ति और उद्योगों में इनकी अनिवार्यता ने इनकी महत्ता को और भी ऊंचा बना दिया है। इस रिपोर्ट में विस्तार से समझाया गया है कि इस खोज से भारत पर क्या प्रभाव हुआ, वैश्विक शक्ति समीकरण कैसे बदल रहे हैं और कौन कौन से देश इस क्षेत्र में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। भारत पर मुख्य प्रभाव। 1. रणनीतिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। अब तक भारत इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा उपकरणों, रिन्यूएबल एनर्जी और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए भारी मात्रा में दुर्लभ पृथ्वी तत्व चीन से आयात करता था। देश का लगभग 90% आयात चीन पर ही निर्भर रहा है। राजस्थान, जालौर, बाड़मेर और बालोतरा जैसे क्षेत्रों में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज ने भारत को चीन से आयात निर्भरता घटाने का मौका दिया है। सरकार ने अब घरेलू उत्पादन और परिष्करण प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए स्कीम्स और निवेश की घोषणा की है, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। 2. आर्थिक एवं औद्योगिक विकास। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खुदाई और प्रोसेसिंग में निवेश से नई नौकरियां, स्थानीय स्तर पर औद्योगिकीकरण और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत के पास अब हाईटेक उत्पादों के निर्माण जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल, बैटरियां, डिफेंस सिस्टम आदि का बेहतर अवसर है। निर्यात में वृद्धि से विदेशी मुद्रा आय और सरकार की राजस्व भी बढ़ेगी। 3. ऊर्जा एवं रक्षा क्षेत्र में मजबूती। इन तत्वों के उत्पादन से भारत को ग्रीन एनर्जी, सौर, पवन ऊर्जा, रक्षा और विमानन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल होगी। ड्रोन, मिसाइल, रडार सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण तक सब जगह इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों में मजबूती ला सकता है। भू राजनीतिक प्रभाव। 1. चीन की एकाधिकारिता में चुनौती। चीन अब भी विश्व का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्व उत्पादक और प्रोसेसर है। वह करीब 70% उत्पादन और 90% रिफाइनिंग क्षमता अपने पास रखता है। विश्व के बड़े देश जैसे अमेरिका, जापान, यूरोप चीन पर निर्भर हैं। लेकिन अब भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश वैकल्पिक आपूर्ति केंद्र बनने की ओर प्रयासरत हैं। भारत की हालिया खोज और बढ़ती उत्पादन क्षमता से वैश्विक बाजार में चीन का दबदबा कम होने की संभावना है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन अधिक विविध और सुरक्षित होगी। 2. नई वैश्विक साझेदारियां। भारत अब सेंट्रल एशिया, क्वाड देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि के साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स और दुर्लभ पृथ्वी तत्व के साझा रणनीति पर काम कर रहा है। भारत केंद्रित निर्यात हब बनने से वैश्विक सप्लाई चेन भारत की ओर शिफ्ट हो सकती है, जिससे कूटनीतिक और आर्थिक लाभ दोनों मिलेंगे। 3. उच्च तकनीक पर सामरिक नियंत्रण। दुर्लभ पृथ्वी तत्व अब नया तेल बन चुके हैं। जिस देश के पास इनका नियंत्रण है, वही भविष्य की तकनीक पर रणनीतिक नियंत्रण कर सकता है। चीन ने हाल ही में अपने निर्यात पर सख्ती और पाबंदियां लगाकर दुनिया को दिखाया कि सप्लाई चेन में एकाधिकार कितनी बड़ी असुरक्षा का कारण बन सकता है। भारत ने इस संकट को अवसर के रूप में लिया है, जिससे विश्व शक्ति संतुलन में संभावित बदलाव आ सकते हैं। भारत की नीति अब स्पष्ट है, न सिर्फ देश के लिए पर्याप्त उत्पादन बल्कि मित्र देशों को भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना। वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। 1. प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन की कमी। भारत के पास भंडार है, पर अभी रिफाइनिंग व डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और क्षमता सीमित है। प्रोसेसिंग हेतु विश्वस्तरीय निवेश, निजी सार्वजनिक साझेदारी और तकनीकी ट्रांसफर की आवश्यकता है। 2. नीतिगत व नियामक बाधाएं। पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और स्थानीय विरोध जैसी प्रक्रियाएं धीमी हैं, जिससे तेजी से प्रगति संभव नहीं हो पा रही। अग्रसक्रिय और साथ ही स्थानीय समुदायों की चिंता दूर करने वाली नीति बहुत जरूरी है। 3. वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा। चीन लगातार अपनी लागत कम करता है, जिससे उसकी बाजार पकड़ बनी रहती है।
भारत को भी प्रतिस्पर्धी कीमत, गुणवत्ता और भरोसेमंद सप्लाई के लिए ढांचागत सुधार करने होंगे। भविष्य की संभावनाएं। 1. भारत वैकल्पिक निर्यातक। यदि भारत भंडार के समुचित दोहन और प्रोसेसिंग में सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में वह एशिया, अफ्रीका के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी दुर्लभ पृथ्वी तत्व निर्यात कर सकता है। इससे भारत आर्थिक शक्ति के साथ साथ वैश्विक निर्णायक बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। 2. वैश्विक आपूर्ति में विविधता। सप्लाई चेन विविधता से दुनिया की बड़े देशों अमेरिका, यूरोप, जापान की चीन संबंधी असुरक्षा कम होगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका के नए भंडार मिलकर चीन की अनौपचारिक मोनोपोली को तोड़ सकते हैं। 3. तकनीकी आत्मनिर्भरता। भारत की तकनीकी क्षमता में विस्तार होगा, मूलभूत विज्ञान, सामग्री विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स से रक्षा तक। इससे मेक इन इंडिया को वास्तविक आत्मनिर्भरता मिलेगी। निष्कर्ष। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खोज भारत के लिए न केवल एक आर्थिक बल्कि भू राजनीतिक अवसर है। जहां चीन आज विश्व बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी और एकाधिकारवादी है, वहीं भारत की रणनीति अब आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक वैश्विक आपूर्ति केंद्र बनने की है। चुनौती बहुत है, प्रोसेसिंग, निवेश और नियमन से लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक, लेकिन संभावनाएं उससे भी कहीं अधिक हैं। आने वाले वर्षों में भारत की रणनीतिक सक्रियता, तकनीकी निवेश और वैश्विक साझेदारी न केवल देश की बल्कि पूरे विश्व की आर्थिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन सुनिश्चित करेगी।